Hi friends, here is Abdullah Sultani and you are watching my YouTube channel ऑन एयर विद अब्दुल्ला। तो मार्केट की रिव्यू के सिलसिले में जो है वो आप लोगों से आज डिस्कशन होगी, क्योंकि कल मार्केट की क्लोजिंग के बाद हम रिव्यू नहीं दे सके थे, क्योंकि कल लास्ट डे था, क्लोजिंग थी कल मार्केट की। मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। KSE 100 इंडेक्स 49,493.47 के ऊपर क्लोज़ हुआ और 721 पॉइंट मार्केट ने जो है वो इंक्रीज़ दिया। और दैट्स रियली वेरी गुड जो अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में सबके लिए। सबने बहुत अच्छा इसमें अर्न भी किया होगा। होपफुली इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ने जो हमने आपको बाय कॉल्स दी थी उन तमाम बाय कॉल्स के अंदर ज़रूर एंट्री ली होंगी। और सबसे पहले अगर बात की जाए जी कि जो हमने कल आप लोगों को बाय कॉल्स दी थी उसमें साजगार था। साजगार तो ओपन ही कैप पे हुआ। एचकार था, एचकार भी कैप पे ओपन हुआ। इंदू भी ऊपर गया और उसने तकरीबन 30 से 39 रुपए के करीब आप लोगों को जो है वो गेन दिया। इसके बाद देखा जाए तो WTL ने भी कल अच्छा परफॉर्म किया, PIA ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तमाम जितनी भी आपको बाय कॉल्स दी थी, मैं अपना जो वीलॉग है प्रीवियस वाला जिसमें मैंने PSX करेक्शन ड्यू का जो वीलॉग था उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखें कि तमाम बाय कॉल्स तमाम टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं। लो जी, अब चलते हैं जी मार्केट की तरफ। तो मार्केट में जनाब बहुत ज़्यादा कल पोटेंशियल देखा गया, क्योंकि न्यूज़ कुछ इस तरह की थी। सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जी मार्केट में जो है वो पाक सुजुकी मोटर कंपनी ने जो है वो बाय बैक की है। अब वो बाय बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को डीलिस्ट कर रहे हैं मार्केट से और वो अपना शेयर जो है वो मार्केट से बाय बैक कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने जितने भी शेयर्स होते हैं अगर वो मार्केट से स्किप कर रही हैं या मार्केट से क्लोजिंग कर चाह रही हैं अपनी शेयर की, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को डीलिस्ट करने के लिए सबसे पहले बाय बैक करते हैं। बाय बैक के पीछे दो रीज़न्स हो सकती हैं, मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि कंपनी को लगा कि उसके शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो उसने क्या किया कि बाय बैक करना शुरू कर दिया। जब वो बाय बैक करती है तो ऑब्वियसली हैवी वॉल्यूम्स लगते हैं, बायर ज़्यादा आता है और आप हम जैसे लोग जो हैं जिनके पास थोड़ी क्वांटिटी होती है ऑब्वियसली, तो हम लोग जो है वो माल अपना ऊपर रेटों पे सेल कर देते हैं। और अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि उसने 18 को या 19 अक्टूबर को ये डिसीजन लेना है कि उसने डीलिस्ट करना है अपने आप को या नहीं करना। और उस वक्त तक जो है उम्मीद यही है कि शेयर की प्राइस 180 190 को जो है वो टच कर जाएगी। तो इसके साथ ही जनाब आपको मार्केट की तरफ अगर लेके जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मार्केट में इस वक्त अच्छी होने जा रही है कि मार्केट ने परफॉर्म जो सबसे अच्छा किया उसके पीछे 3 और 4 जो है वो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं। सबसे पहली बात यह कि IMF ने सराहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने अपने टारगेट बड़े अच्छे अचीव किए हैं, लेकिन IMF ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारा बजट खसारा वो ज़्यादा होगा। और उसके लिए जो उसकी न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ देखी जाए तो सबसे पहले मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में देखा जाए तो कैल सबसे बेहतरीन रहा। उसमें वॉल्यूम बहुत हाई हैवी लग रहा है। 134.87 मिलियन का वॉल्यूम था और वो भी 28 पैसे ऊपर बंद हुआ। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि कैल बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग ज़रूर बाय करें। वो बाय कॉल भी आप देख सकते हैं कि अपनी पूरी जगह पर आई। उसके बाद PTCL को देख लें। PTCL में भी हैवी वॉल्यूम था। 49.39 मिलियन का 48.39 मिलियन का इसका वॉल्यूम था। और सबसे बड़ी चीज़ जो PTCL के अंदर हुई वो ये थी कि PTCL की एक न्यूज़ आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे इमूवेबल जो एसेट्स थे वो हम लोग जो है मार्केट के अंदर जो है उसको सेल करने जा रहे हैं ताकि हम फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। और बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो अपनी जो है वो जो उनकी जिसको आप कह सकते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फाइबर टाइप उनकी फ्लैश फाइबर है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये बिग न्यूज़ है और न्यूज़ का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप ज़रूर न्यूज़ से गो थ्रू हो। क्योंकि ये शॉर्ट एक ऑब्वियसली एक वीलॉग होता है तो इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाते, तो हम लिंक ज़रूर शेयर करेंगे। आप बिल्कुल अपने जो न्यूज़ हैं उनके साथ गो थ्रू हो। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो सजेशन में देखा जाए तो बाय सेल कॉल में अगर देखा जाए तो आप लोगों को बताया गया था कि सीमेंट सेक्टर बेहतर होने जा रहा है। सीमेंट सेक्टर इसलिए बेटर होने जा रहा है कि तमाम सीमेंट सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं सब बाय बैक कर रही हैं। लकी को भी लगता है कि उसके शेयर की प्राइस जो है वो काफ़ी कम है और लकी
भी बाय बैक कर रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो है मेपल लीफ है वो भी बाय बैक कर रहा है, और इसके अलावा जो कोहार्ट सीमेंट है वो भी बाय बैक कर रहा है। तो इतनी बाय बैक अगर कंपनीज़ कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है कि कंपनीज अपने शेयर्स को इन प्राइसेस के ऊपर बाय बैक कर रही हैं। और बाय बैक जब करेंगी तो फ्री फ्लोट उनका कम होगा। फ्री फ्लोट के बारे में भी हम आपको डिटेल थोड़ी बता दें, किसी भी शेयर की मार्केट के अंदर जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए फ्लोट किए जाते हैं उनको फ्री फ्लोट कहा जाता है। और फ्री फ्लोट जिन जिन कंपनीज़ का कम होता है उन कंपनीज़ वैसे भी अगर जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहलाती हैं। तो लकी सीमेंट ने बाय बैक किया, बाकी सीमेंट्स ने सबने बाय बैक किया, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया। उसके बाद आ जाए तो अब अगर आप देखा जाए तो आप लोगों को मैंने बाय सेल कॉल का जो है वो मैंने पिछले में कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताया करूँगा। तो मंडे के लिए जी आप तैयार हो जाए। सबसे बेहतरीन स्टॉक जो मैं आपको इस वक्त सजेस्ट करूँगा, पीटीसीएल के अंदर आप एंट्री लें। पीटीसीएल आपको 8 रुपये 40 पैसे 8 रुपये 50 पैसे का लेवल बहुत जल्दी दिखा देगा, और इस लेवल पे आप अगर बाइंग करते हैं पीटीसीएल को, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द मोर एंड मोर प्रॉफिट। और उसके बाद देखा जाए तो गंधारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, और जीएएल के नाम से इसका जो है वो स्क्रिप्ट है। आप देखें तो इसको जो है आप ज़रूर बाय करें। इसकी प्राइस जब 38 थी उस वक़्त से मैं अपने नेफ्यूज़ को, बाकी सबको जो है जितने भी मेरे इर्द गिर्द थे इन्वेस्टर्स थे उन सबको मैं जो है वो बाय कॉल दे रहा था 38 पे। इस वक्त 52-53 के करीब का लेवल उसने दिखा दिया है। बेसिकली जो जीएएल है, जीएएल का एक जो रिपोर्ट है या जो उसकी फाइनेंशियल रिजल्ट है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जीएएल की जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है जिसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, ये मार्केट वैल्यू उसके एसेट्स के हिसाब से नहीं बनती। इसकी फेयर वैल्यू 80 अबव बनती है, 75 से 80 के दरमियान बनती है। दैट्स वाई इसमें भी पोटेंशियल है, यू कैन इन्वेस्ट इट। और इसके अलावा देखा जाए तो पीआईए और पीएसओ का मैंने आपको कहा था। पीएसओ का तो मैं अभी आपको जो है वो मज़ीद डिटेल देने जा रहा हूँ। पीआईए का आपको बताया था कि प्राइवेटाइज होने जा रहा है। पीआईए की बहुत बड़ी लाइबिलिटी थी पीएसओ की तरफ 1750 मिलियन की, जिसमें से पीआईए ने उनको अच्छी खासी अमाउंट पे ऑफ कर दी है। तकरीबन 250 मिलियन के करीब की अमाउंट सुनने में आ रहा है कि पीआईए उनको पे ऑफ करने जा रहा है। और उससे ये होगा कि पीएसओ का जो है वो फाइनेंशियल जो क्या कहते हैं मैटर्स हैं वो बहुत सारे रिजॉल्व होंगे, और पीएसओ अच्छा परफॉर्म करेगा। और पीआईए भी को भी जो है वो निचकारी के लिए जिसको कहते हैं पीआई को भी फ़ायदा होगा कि वो निचकारी इजीली कर सकेगी। उसके ऊपर किसी किस्म की जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी कि आप निचकारी से पहले अपनी लाइबिलिटीज़ क्लियर करें। तो पीआईए ने अगर लाइबिलिटीज़ क्लियर की हैं तो दैट्स मीन कि पीआईए निचकारी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। इसकी शेयर प्राइस बहुत ऊपर चली जानी है। आप लोग पीआईए में इन्वेस्ट करें, पीएसओ में इन्वेस्ट करें, और इसका भी जो न्यूज़ लिंक है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। ज़रूर इसको देखें। हम कुछ ही दिनों में शॉर्ट्स वीडियो की तरफ आना चाह रहे हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं जो है वो शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरे व्लॉग को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और बहुत शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।